शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में जिन्ना जिन्ना होता था, अब यूपी चुनावी फिजा में कसाब कसाब की एंट्री हो गई है। जी हां, अब तक जिन्ना वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को घेर रही बीजेपी ने अब उन्हें पाकिस्तानी प्रेमी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश पर जोरदार हमला किया और कहा कि अगर आज कसाब जिंदा होता तो उसे चुनाव प्रचार जरूर करवा लेते। इससे पहले अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश का असली दुश्मन चीन है, जबकि पाकिस्तान को बीजेपी ने राजनीतिक दुश्मन के दौर पर इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते। और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के मुताबिक अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हर बात में पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन है, पाकिस्तान को बीजेपी लेकर आती है। आपकी क्या सोच है मैम, क्या कहती हैं? देखिए, फिलहाल मैं तो इतनी सलाह दूंगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम चुनाव के बीच में हैं, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 2012 से 2017 के बीच में उनकी सरकार ने क्या किया, आगे वो क्या कर सकते हैं, इस पर उनका फोकस होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त ये ज़्यादा जानना चाहती है कि दोनों गठबंधन जो आमने सामने हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या विजन रखते हैं। हमारी सरकार ने तो 5 साल में जितना काम किया, एक प्रो डेवलपमेंट रेजिम रही है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, हमारे पास गिनाने के लिए हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो उनके पास कुछ हो तो वो बताएं। आखिरी सवाल मैम, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे बात कर लेंगे। राजभर जी बहुत स्नेह करते हैं अपना दल को, अपना दल हमेशा उनके दिल में रहता है, मुझे बड़ी खुशी है। तो बीजेपी के साथ ही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो अखिलेश उम्मीदवारों की सूची जारी करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ गुंडों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है, इस सूची को जारी करें। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी यह भी आप समझते हैं। अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसेंगे।
आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। और संबित पात्रा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की राजनीति पर भरोसा करती है, हम यूपी में एक्सप्रेस वे बनवाते हैं। ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे एंड दिस अपील ऑफ माइन इज टू द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे, चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है। और सपा नेता सतीश प्रेमी समाजवादी पार्टी से चिंदौसी की विधानसभा सीट के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। सतीश प्रेमी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा था लेकिन मेरा टिकट कट गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके घर पर पहुंचे हैं, जो सतीश प्रेमी के टिकट न मिलने पर भावुक नजर आए। सतीश ने कहा कि अब समर्थकों से बातचीत के बाद आगे का फैसला लेंगे। सतीश जी बताइए कि आप उम्मीद में गए थे कि आपको टिकट मिलेगा। जी जी जी, उम्मीद मतलब हर कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट लेना उसका अधिकार होता है। मुझे भी उम्मीद थी अपने मुखिया से कि भाई काम के आधार पर, सर्वे के आधार पर लगातार जो लंबे समय से 25 साल से पार्टी के लिए दिया है, और 2002 में कंपाउंडर से चुनाव हारा था, 2007 में कंपाउंडर चुनाव हारा था, मैंने भी अप्लाई किया था, उसी उम्मीद से टिकट के लिए मैं आवेदन भी किया था, गया भी था। इससे पहले आपको सपा से ही टिकट मिला था? हाँ, 2002 में, 2007 में समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने में कम वोटों से चुनाव हारा था, मेरा था। इस बार आपको कुछ आश्वासन मिला था पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी के नेताओं से अपने काम के बल पे मैंने कहा था, आवेदन किया था, काम के बल पे मैंने कहा था कि भाई लगातार काम किया क्षेत्र में, क्षेत्र की, और फिर काम करना हर कार्यकर्ता काम करता है। मुझे यह था कि भाई जन भावनाओं के अनुरूप जो क्षेत्र की भावना है उनका सर्वे कराएंगे, और सर्वे कराने के बाद अखिलेश जी यादव जी